गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम टर्मिनेशन ऑफ लीन यानी ग्रहणाधिकार का किस प्रकार से जो अंत या उसकी समाप्ति की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। लीन का मतलब क्या है ये जानने के लिए, और लीन कितने प्रकार का है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके लिए आप जो लास्ट वीडियो है वो देख सकते हैं और डिटेल से समझ सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं टर्मिनेशन ऑफ लीन के बारे में। देखिए, फर्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ लीन के बारे में। When goods ceases to be in possession, when goods ceases to be in possession, ceases to be in possession of the holder of lien। अब देखिए, यदि जो गुड्स है वह जो लीन का अधिकार रखने वाले व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो उस केस में राइट ऑफ लीन है एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। आप जो है एक जो बाइक को ठीक करने के लिए सर्विस सेंटर है रन करते हैं, तो उस आपके पास एक बाइक जो खराब हुई बाइक आती है रिपेयरिंग के लिए, आप उस बाइक को ठीक करके दे देते हैं, ठीक है ना, वापस आपने कर दी। अभी तक जो बाइक के ओनर ने आपको रिपेयरिंग का पैसा नहीं दिया है, तो अब क्या आप उस पर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि आपने बाइक की डिलीवरी है ठीक करने के बाद उसके ओनर को कर दी है। अब आप राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अब देखिए, जो टेलर है, आप सपोज कीजिए आप एक टेलर हैं और आपको के पास कोई व्यक्ति आता है अपने कपड़े सिलाने के लिए देता है, आप उसके कपड़े सिलकर उसको वापस कर देते हैं, परंतु अभी तक आपको उस कपड़े की सिलाई का जो पैसा मिलना है वो नहीं मिला है, तो क्या राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि जो गुड्स है वो आपके नियंत्रण से बाहर जा चुकी है, तो ये संभव नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है when the holder of the lien relinquish his right अब देखिए, जो लीन एक्सरसाइज करने का अधिकार रखने वाला व्यक्ति है, यदि वह अपने राइट्स को समाप्त कर दे, एक्सरसाइज नहीं करे और बिना रेमुनरेशन प्राप्त किए गुड्स को उसके ओनर के ओर लौटा दे, तो उस केस में भी जो राइट ऑफ लीन है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है on payment of outstanding dues। अब देखिए, आप अपना मोबाइल है रिपेयरिंग के लिए किसी दुकान के पास रख के आते हैं, उसका रिपेयरिंग कर दिया जाता है और आपने उसके रिपेयरिंग का पेमेंट नहीं किया है, तो दुकानदार उस मोबाइल को अपने पास रख लेता है। कब तक रखेगा? जब तक कि आप पेमेंट नहीं करेंगे। अब देखिए, यदि आप पेमेंट कर देते हैं और तो दुकानदार आपको वापस मोबाइल दे देता है, तो जैसे ही पेमेंट करते हैं बकाया राशि का, वैसे ही जो राइट ऑफ लीन है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है on agreement
being accomplished between parties अब देखिए यदि जो ट्रांजैक्शन किया गया है बेलमेंट का उसमें दोनों पार्टियों ने इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन किया है कि यदि रीपेमेंट नहीं होगा तो उसके बावजूद भी जो है बेली है उस गुड्स को रिटेन नहीं करके रख सकता, ठीक है ना। तो उस केस में भी जो राइट ऑफ लीन है वो समाप्त हो जाता है। या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कोई फ्यूचर डेट है रीपेमेंट का फिक्स कर रखा है, ठीक है, तो उस केस में भी जो राइट ऑफ लीन है वो एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है when the lien holder accepts some other security अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जब लीन होल्डर ने ग्रहणाधिकार रखने वाले व्यक्ति ने किसी अन्य प्रकार के सिक्योरिटीज है वो प्राप्त कर ली है। एग्जाम्पल क्या है कि आप जो है कहीं पर कार से जा रहे हैं और आपके पॉकेट में पैसे नहीं हैं, गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है, आप किसी जो सर्विस सेंटर से उस गाड़ी को रिपेयर करवाते हैं, तो देखिए पैसे आपके पास है नहीं और आप गाड़ी को रिपेयर करवा लेते हैं। सर्विस सेंटर वाले कहते हैं कि आप जो है आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपकी गाड़ी को रख लेंगे, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या करते हैं, आपके पास एक जो है डायमंड का रिंग है, बहुत कीमती है, आप उसको कहते हैं कि गाड़ी तो मेरे लिए ज़रूरी है, आप एक काम कीजिए कि गाड़ी मुझे दे दीजिए, ये मैं जो रिंग है ये दे रहा हूँ, ये आप रख लीजिए और जब मैं पैसा आपको लौटा दूंगा तो आप मेरे को रिंग वापस लौटा देना। समझ में आ रही है बात? क्या है कि एक व्यक्ति है कार से किसी दूसरे शहर जा रहा है सिटी में, उसके पॉकेट में पैसे नहीं है, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है तो वह उस गाड़ी को किसी सर्विस सेंटर पर ठीक करवाता है, परंतु जो उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए जो रिपेयरिंग की है गाड़ी का, तो सर्विस सेंटर वाले कहते हैं कि यदि आप गाड़ी के रिपेयरिंग का पैसा नहीं देंगे तो हम आपकी गाड़ी को रख लेंगे। गाड़ी के ओनर ने कहा कि आप जो है गाड़ी ना रखें और मैं जो है उसके पास एक रिंग थी डायमंड का, उसने कहा कि ये रिंग आप रख लीजिए और मैं आपको रिपेयरिंग का जो पैसा है वो बाद में दे दूंगा और ये रिंग वापस ले लूंगा। तो उस केस में देखिए जो एक सिक्योरिटी के जो बेल्ट गुड्स है, जो कार के बदले उसने क्या है रिंग रख दिया उधर, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं थे इस कारण से, तो ऐसी परिस्थिति में भी जो राइट ऑफ लीन है वो समाप्त हो जाता है। यानी जब किसी पर्टिकुलर गुड्स की जगह पर कोई दूसरी गुड्स रख दी जाती है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन द लीन होल्डर makes misuse of goods, kept in his possession, अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आपके पास एक कार है
और आप उसके रिपेयरिंग के करवाने के लिए सर्विस सेंटर पर छोड़ के आते हैं, गाड़ी रिपेयर हो जाती है और अब आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो सर्विस सेंटर वाले आपकी गाड़ी रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वो गाड़ी रख सकते हैं, उस गाड़ी का जो यूज़ है वो ऐसा नहीं है कि जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल है, कार है आपके पास जिसका आप रिपेयरिंग करवाए हैं, तो उस कार का यूज़ है वो बिल्डिंग मटेरियल को कैरी करने के लिए, जो कंक्रीट है, सीमेंट है, उसको कैरी करने के लिए वह उसका यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है ना। यदि इस प्रकार का मिसयूज़ करेगा उस गाड़ी का, ठीक है ना, या उस गाड़ी के जो पार्ट्स हैं उनको वो सेल करना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता, गाड़ी को सेल नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है तो जो राइट ऑफ लीन है वो समाप्त हो जाता है। तो ये पॉइंट्स थे किस प्रकार से जो लीन है या ग्रहणाधिकार है उसकी समाप्ति या टर्मिनेट किया जा सकता है। इन पॉइंट्स को आप नोट करें और इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है उसको किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। तो आप इन्हें नोट करें, उसके बाद शुरुआत करते हैं हम। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट यानी जो निक्षेप अनुबंध है, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट, ऑन accomplishment of purpose, on accomplishment of purpose, अब देखिए जैसे ही जो पर्पस है, अब देखिए मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या है, एक व्यक्ति कोई वस्तु या गुड्स है किसी दूसरे व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर या टेम्पररी पर्पस के लिए उधार देता है, और जैसे ही पर्पस पूरा हो जाता है तब जो बेली है उस वस्तु को वापस बेलर को लौटा देता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही जो पर्पस है, जिस पर्पस के लिए उस वस्तु को लिया गया वह पूरा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप टेलर को कपड़े सिलने के लिए देते हैं, जैसे टेलर कपड़े सिल के दे देता है तो उसके बाद जो सिल देता है उसके बाद वो वापस आपको लौटा देता है और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि आप किसी हलवाई को कोई स्वीट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल देते हैं और हलवाई स्वीट्स बना के दे देता है तो जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो समाप्त हो जाता है। तो यानी फर्स्ट है ऑन एकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस, यानी जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो गया। नेक्स्ट है ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम, ऑफ स्पेसिफाइड टाइम। अब देखिए आपके पास एक साइकिल है और आपने वह साइकिल 2 दिन के लिए किसी को किराए पर दी है, तो जैसे ही 2 दिन समाप्त हो जाते हैं उसी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो भी समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो 2 दिन का जो समय दिया गया था, 2 दिन के लिए जो वस्तु है वो उधार दी गई थी या डिलीवर की गई थी, ठीक है। तो जहाँ पर जो टाइम इज एसेंशियल एलिमेंट्स इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो उस केस में यदि टाइम पूरा हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो भी समाप्त हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। ऑन डूइंग एक्ट, ऑन डूइंग एक्ट अगेंस्ट द कंडीशन, against the conditions of bailment, bailment contract।
अब देखिए जो बेली है वो गुड्स का जो कंडीशंस बताई है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में उनके अगेंस्ट या उनके विरुद्ध यूज में ले रहा है गुड्स को, तो उस केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक फ्रेंड है और उसने आपकी जो कार है वो एक प्रकार से उधार ली है एक दिन के लिए, इसलिए उधार ली है कि वह उस कार से अपने रिलेटिव्स को रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर सके, छोड़ के आ सके। यदि आपका फ्रेंड उस कार को यदि रेंट पर चलाना शुरू कर दे या उसके अंदर जो है घर जो कंस्ट्रक्शन का सामान है उसको कैरी करना शुरू कर दे, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो टर्मिनेट किया जा सकता है बेलर के द्वारा। नेक्स्ट है when bailment is gratuitous, when bailment is gratuitous, अब देखिए यदि जो बेलमेंट है वो ग्रेजुटियस यानी निःशुल्क हो, शुल्क रहित हो बेलमेंट, ठीक है ना, कोई प्रकार का जो पैसा है वो चार्ज नहीं किया जा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके जैसे आप अपने फ्रेंड को बुक देते हैं उधार, तो आप उस बुक को कभी भी वापस मांग सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को समाप्त कर सकते हैं, ये आपके पास राइट है। परंतु यदि आपके फ्रेंड ने उस बुक के बाइंडिंग पर कुछ खर्च किया है, ठीक है ना, तो उस यदि आपने उसको 6 महीने के लिए बुक दिया है और उसने उसका बाइंडिंग करवाया है, ठीक है ना, और तो वो खर्च है वह उस खर्च की डिमांड है वो आपसे कर सकता है। बट जनरली क्या है, जो निःशुल्क होते हैं ग्रेजुटियस बेलमेंट है उसके अंदर बेलर जब चाहे बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को जो है टर्मिनेट कर सकता है। यानी इसमें और एग्जांपल है, आप अपने फ्रेंड को बाइक देते हैं 2 दिन के लिए, तो आप जब चाहे 2 दिन से पहले भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को समाप्त कर सकते हैं यदि वह ग्रेजुटियस यानी निःशुल्क निक्षेप है, बेलमेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं ऑन डेथ। अब देखिए यदि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में 2 पार्टी है, एक बेलर जो गुड्स है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिलीवर करता है या उधार देता है, दूसरा व्यक्ति है बेली जो उस गुड्स की डिलीवरी प्राप्त करता है या गुड्स को प्राप्त करता है किसी पर्टिकुलर या टेम्परेरी पर्पस के लिए, और जैसे ही पर्पस पूरा हो जाता है वह उस गुड्स को वापस बेलर को रिटर्न कर देता है। तो देखिए जो यहाँ पर बेलर और बेली 2 पार्टी हैं, यदि दोनों में से किसी एक पार्टी की भी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो बेलर की डेथ हो जाए या बेली की डेथ हो जाए, दोनों ही सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो समाप्त हो जाता है। यानी जो गुड्स है जैसे ही डेथ हुई वो तुरंत वापस है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिटर्न की जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है या कोई भी जो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो वस्तु है या गुड्स है, यदि वह समाप्त हो जाती है तो उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो टर्मिनेट या समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास एक गाय है और मैंने आप जैसे मेरे नेबर हैं, तो मैंने आपके पास 2 दिन के लिए उस गाय को जो है रखने के लिए कहा, क्योंकि मेरे को किसी मैरिज फंक्शन को अटेंड करने कहीं जाना है। आपने उस गाय को अपने पास रखा और हुआ क्या, आपने उस गाय की जो टेक केयर करने के लिए जितने प्रयास थे वो सब किए, बट जो अर्थक्वेक की वजह से या बाढ़ की वजह से या किसी अन्य रीजन से
जो नेचुरल कैलामिटीज है, प्राकृतिक आपदाएं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं था, आपने गाय को बचाने का पूरा प्रयास किया बट वो गाय है उसकी मृत्यु हो गई, तो उस केस में क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यदि बेली के किसी नेग्लिजेंसी की वजह से जो है फॉल्ट की वजह से जो गाय की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में बेली के द्वारा बेलर को जो है उसका लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। और परंतु यदि बेली है उसने एक जो पर्सन विद ऑर्डिनरी प्रूडेंस यानी साधारण समझ का जो भी व्यक्ति होता है उसकी तरह यदि बेली ने बिहेव किया है, उस गाय को बचाने के लिए पूरे एफर्ट्स किए हैं और इसके बावजूद भी गाय की डेथ हो जाती है, तो फिर उस केस में बेली है वो उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये मेथड्स हैं टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट है ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस, यानी जैसे उद्देश्य पूरा हो जाए तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम, जो टाइम फिक्स किया गया था यदि वह समाप्त हो जाए तब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है ऑन डूइंग एक्ट अगेंस्ट द कंडीशंस ऑफ बेलमेंट, या जो अनऑथराइज्ड यूज है या एक प्रकार से जो कंडीशंस बताई गई हैं बेलमेंट में उनके अगेंस्ट जाकर यदि बेली उस गुड्स का यूज करता है तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट समाप्त हो जाता है। फोर्थ है व्हेन बेलमेंट इज ग्रेजुटियस, और जब कोई निःशुल्क या ग्रेजुटियस जो निक्षेप या बेलमेंट किया जाता है तो उस केस में बेलर जब चाहे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को है वो टर्मिनेट कर सकता है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पॉइंट ऑन डेथ, यानी बेलर या बेली की मृत्यु होने पर भी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो समाप्त हो जाता है। और लास्ट वन है ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो गुड्स है, जो वस्तु है, यदि वो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।